हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है, बेटी की स्कूल नहीं थी तो मैंने नाश्ते में आलू का लिट्टी हरा चटनी बनाया। उसके बाद बेटी को चला, इनको नाश्ता दिया, इनको लंच दिया। उसके बाद साफ़ सफाई की किचन की। उसके बाद इनको भेजा और मैं फिर आ गई ऊपर। ऊपर आने के बाद मैं सारे बेडरूम की साफ़ सफाई करने के बाद ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करके मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो मैं पर डे मंदिर जाती हूँ। तो आज भी थोड़ा सावन में साड़ियाँ पहनने का मन होता है, तो फिर साड़ी पहन के मैं चली जाती हूँ छत पे, सूर्य भगवान को जल देती हूँ। और सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं अंदर मंदिर में जाकर अपने भगवान की पूजा अर्चना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि चलो थोड़ा, आज वो घर पे था तो मैं बोली कि चलो साथ में मंदिर, तो मेरा थोड़ा वीडियो वीडियो शूट कर देना। तो क्योंकि थोड़ा मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे कोई एक जने रहते हैं तो अच्छा रहता है रिकॉर्ड वगैरह वगैरह करने के लिए। तो मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर गई। फिर हम लोग मंदिर पहुँच गए, माँ बेटा। और मंदिर पहुँचने के बाद मंदिर में, वाले मंदिर में भीड़ बहुत कम रहती है, मैं इसलिए यहाँ जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जाने के बाद 1-2 जने तो थे ही, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो भीड़ तो मंदिर में रहेगी, मतलब रहेगा ही रहेगा। तो 1-2 जने थे, फिर भी पूजा बहुत अच्छे से हो गया, ऐसे शांति से। और हमारे मोहल्ले के जो मंदिर है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पूजा क्या ही लोग कर पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मुझे पूजा करने में बनता ही नहीं है, तो मैं यहाँ आना पसंद करती हूँ। यहाँ अच्छे से पूजा अर्चना भी हो जाता है और सारी चीज़ें हो जाती है, ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है। तो भोले बाबा को जल अर्पण करने के बाद मैं पूजा वगैरह सब कर लेती हूँ, आरती मंगल कर लेती हूँ। इधर देखिए बजरंगबली की भी प्रतिमा है, उनकी भी पूजा अर्चना कर लेती हूँ। फिर उसके बाद भोले बाबा को प्रणाम करती हूँ। फिर हम माँ बेटे वहाँ से निकल जाते हैं घर की तरफ। फिर देखिए मेरा बेटा है, तो वो उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि वो मेरा रिकॉर्ड कर दे रहा है। जैसे भी उसे जितना आता है उतना ही करता है बेचारा, लेकिन रहता है तो कर देता है। तो इस तरीके से वो जब उसकी मर्ज़ी होती है तभी करता है। फिर हम लोग मंदिर से निकल आते हैं। मंदिर से निकल आने के बाद घर पहुंच जाती हूँ। फिर घर पहुंच जाती हूँ तो गर्मी उतनी ही लगती है, तो फिर साड़ी चेंज कर लेती हूँ, सूट पहन लेती हूँ। फिर सूट पहन के मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में आज मैंने आलू पराठे, और वही पराठे मैंने सासू माँ के लिए बनाए थे, क्योंकि उन्हें लिट्टी पसंद नहीं है। तो 2 पराठे लिए और 1 लिट्टी लेकर मैं अपना नाश्ता करने चली जाती हूँ। नाश्ता करके जैसे ही उठती हूँ मुझे केक के ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो फिर मैं सोची कि बेक करने के लिए डाल देती हूँ। फिर मुझे मार्केट भी निकलना था, क्योंकि मेरे घर में कल कुछ है, तो उसके लिए तैयारियाँ करनी है मुझे आज ही। तो फिर मैंने मतलब लगभग 3-4 मैं 1-1 पाउंड के केक बेक किए हैं। कुछ चॉकलेट है, कुछ वनीला है, ऐसे करके। क्योंकि अभी कल के एक ऑर्डर है, फिर 5 तारीख का एक ऑर्डर है, ऐसा करके पर डे ऑर्डर है ही, तो मैं एक साथ बेक कर लेती हूँ ताकि बार बार करने का झंझट ना रहे। फिर मैं इधर सेट कर लेती हूँ अपने ओटीजी को, उसमें जितने एक बार में आ पाएगा उतना केक डालकर फिर मैं मार्केट निकल जाती हूँ। तब मार्केट से ये सारी चीज़ें अच्छी रहती है, आप करके निकल जाओ, तब तक टाइम सेट कर दो, आप आओगे तब तक ये बेक होके तैयार रहेगा। तो इस तरीके से चॉकलेट वाला डाल दिया था, अब वनीला वाला डाल रही हूँ। और वनीला वाला मुझे ये 4 इंच का केक टिन जो रहता है ना, उसमें एक हाइटेड में देना है और एक बेंटो साइज़ केक देना है, छोटा में। तो इस तरीके से मैंने दोनों में उतनी मेज़रमेंट के साथ मैंने बेक मतलब ये ले लिया था बेटर, और अंदाज़े से एक में उतना करके डाल के और मैं बेक कर लेती हूँ। तो मेरी तरह कौन-कौन है जो कुछ-कुछ अंदाज़े से भी काम करते हैं बेकिंग में। तो अब बार-बार मुझे वो वेटिंग मशीन निकालना और वेट करना, तो कभी-कभी तो करती हूँ। फिर उसके बाद जब डाल दी तो फिर बहुत सारे बर्तन थे इकट्ठे हो गए, तो फिर सोची कि मार्केट से आऊँगी थकी हुई रहूँगी, तो बर्तन भी मैं लगे हाथ धुल के सरिया लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर निकल जाती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। ये बेचारी जाती नहीं, मैं इसे ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ, ताकि ये जाती है तो अकेले क्या ही कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़े 2 जने रहते हैं तो बात-वात करते-करते हम लोग निकल जाते हैं। और कुछ इधर-उधर ऐसे मिलते भी नहीं हैं हम लोग, तो इसी बहाने थोड़ा मिल भी लेते हैं। फिर मैं चली जाती हूँ प्रमोद लड्डू भंडार, वहाँ से मैं लड्डू लेती हूँ प्रसाद के लिए। और फिर बहुत दिनों से मैंने यहाँ का चाट नहीं खाया खाया था, क्योंकि यहाँ का चाट बहुत टेस्टी होता है। और खैर अब तो बहुत इसका रेट बढ़ गया है। मैंने बहुत सालों बाद आज यहाँ का चाट खाया है, तो 95 का एक प्लेट शायद हो गया है। तो पहले बहुत सस्ता था तो मैं खाई थी, आज तो मेरा बिल देख के एकदम दिमाग होश ही ये हो गया, इतना महंगा चाट, बाप रे बाप। फिर भी खाया, चाट बहुत अच्छा था। जिन्हें मीठा पसंद है उनके लिए चाट बहुत अच्छा है, जिन्हें मीठा नहीं पसंद है उनके लिए चाट
अच्छा नहीं रहता है। आप शायद मीठा स्किप करवा सकते हैं, चटनी वगैरह मत डलवाइए। हम लोग को पता नहीं था, फिर हम लोग खा पी के निकल जाते हैं वहाँ से लड्डू वगैरह लेकर। फिर निकल आती हूँ और मुझे मेरी फ्रेंड को जाना था, एक साड़ी दुकान है श्री जी, वहाँ कुछ उसको काम था, साड़ी नहीं लेना था पर कुछ काम था, तो इसलिए हम लोग दोनों चले जाती हैं वहाँ से काम करके और निकल जाती हैं। फिर निकलने के बाद मैं जाऊंगी सब्जी मंडी, क्योंकि कुछ मुझे फ्रूट्स भी लेने हैं और सब्जियां भी लेनी है, क्योंकि कल 1 तारीख है तो 1 तारीख को सब्जी मंडी बंद रहती है। तो इस वजह से मुझे सब्जी वगैरह भी सैटरडे संडे का सब्जी आज ही लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से सब्जी मंडी चली जाती हूँ। इतनी धूप, इतनी गर्मी हो रही थी, फिर भी मैंने 10 का मिर्च लिया, गोभी लिया, टमाटर लिया और आलू लेना था, पर आलू मैं नहीं ली, क्योंकि आलू 10 का डिफरेंस पड़ता है दुकान में, तो आलू मैं इधर से ही ले लूँगी शाम में। और सब्जियां लेकर मैं निकल जाती हूँ अब फाइनली घर की तरफ। तो देखिए, आप 2 जने रहने से फ़ायदा ये होता है ना कि कुछ बात करते करते समय भी बीत जाता है और सामान भी अच्छे से खरीद लेते हैं हम लोग बात करते हुए। और मेरा शुरू से आदत है इसके साथ मार्केटिंग करने का, तो मैं इसी के साथ जाकर मार्केटिंग करती हूँ। कुछ लोगों को इसके लिए बहुत ये भी लगता है, पर चलो कोई नहीं। एक होता है जिससे मन मिले उसी से मिलाना चाहिए, तो इसके साथ मैं हमेशा से जाती हूँ, तो बस जाती हूँ। आप इस रोड को पहचान रहे होंगे, कौन सा जगह है? अगर जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब मुझे फूल वगैरह भी लेने थे, तो मैं लेकर इसे फ्रिज में रख दूँगी तो ख़राब नहीं होगा, तो मतलब फूल माला भी मैं ले ही ली। उसके बाद देखिए यहाँ ये कोयरी बारी का सीन है, और कोयरी बारी में मैंने ये फूल माला जो मुझे लेना था वो ले ली। फिर लेकर मैं पहुंच जाती हूँ घर। घर आती हूँ तो मैं सारे सामान रखती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है, मतलब बाहर में है कि मत मत पूछिए। सूट भी मतलब शरीर पे लग रहा है कि गर्मी लग रही है। फिर घर का नाइट सूट वगैरह पहन लेती हूँ, पहन कर फिर मुझे दोपहर का खाना का टाइम हो गया, और तब तक देखिए मेरा केक सब बेक होके तैयार हो गया था। 3 मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज तैयार किए, 2 वनीला वाला। फिर इसे मैं रैप करके क्लीन रैप में रख दूँगी। आप कभी भी फ्रिज में ऐसे इसे मत रखिए, नहीं तो आपका स्पॉन्ज जो है हार्ड हो जाएगा और फिर वो मज़ा केक में नहीं आएगा। और इसे प्लास्टिक में रैप करके रखिएगा, तो इसकी नमी बनी रहती है, ये सॉफ्ट रहता है, जैसा बेक करते समय रहता है वैसा ही आपको बाद में रहेगा। उसके बाद मैंने कढ़ी बनाई, उसके बाद आलू बैंगन और गोभी की सब्ज़ी बनाई, चावल बनाया दोपहर में। उसके बाद खा के आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, बच्चे लोग को खिलाई। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। कल कुछ नई नई बातें, कुछ नए जगह अगर जो जाऊंगी तो मैं ज़रूर शूट करूंगी। तो तब तक आप मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय।